मैं विनीता, मेरे चैनल द नॉलेज हब में आपका स्वागत है। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में जानेंगे। अनुसूचियां भारतीय संविधान का एक हिस्सा हैं, जिनमें ऐसे विवरण हैं जिनका उल्लेख लेखों में नहीं किया गया है। प्रारंभ में हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। बाद में संशोधन किए गए भारतीय संविधान में पहली बार 1935 में भारत सरकार अधिनियम में अनुसूचियों का उल्लेख किया गया था। प्रारंभ में इसमें 8 अनुसूचियां थीं और बाद में संशोधनों के माध्यम से 4 नई अनुसूचियां जोड़ी गईं। अनुसूचियों की सूची पहली अनुसूची में केंद्र शासित प्रदेशों और राज्यों की, दूसरी अनुसूची में राष्ट्रपति, राज्य के राज्यपाल, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर और संसद में सभी उच्च पद धारकों के लिए प्रावधान है। तीसरी अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञान शामिल हैं। चौथी अनुसूची में राज्यों की परिषद में सीटों का आवंटन शामिल है। पांचवी अनुसूची में एससी और एसटी के नियंत्रण की भी जानकारी शामिल है। छठी अनुसूची में आदिवासी क्षेत्रों का प्रशासन शामिल है। सातवीं अनुसूची में संघ और राज्यों की सूची शामिल है। आठवीं अनुसूची देश में मान्यता प्राप्त भाषाओं के बारे में है। नौवीं अनुसूची अधिनियमों और विनियमों के समझौते को नियंत्रित करती है। 10वीं अनुसूची में समस्या होने पर अयोग्यता का प्रावधान है। 11वीं अनुसूची पंचायतों की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की व्याख्या करती है। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं की शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की व्याख्या करती है। भारतीय संविधान में अनुसूचियों का उद्देश्य भारतीय संविधान में उल्लिखित अनुसूचियों में कोई कानूनी तत्व नहीं है, जिससे प्रावधानों को समझना आसान हो जाता है। प्रावधान तब संक्षिप्त हो जाते हैं। भारतीय संविधान की अनुसूचियां प्रावधानों में संशोधन या अद्यतन करना आसान बनाती हैं, क्योंकि अपडेट के मामले में पूरी लेख को संशोधित नहीं करना पड़ता है, जिससे बहुत समय बचता है। अनुसूची न केवल भारतीय संविधान बल्कि विभिन्न कानूनों के लिए भी सहायक के रूप में कार्य करती है। अनुसूचियों की सहायता से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की परिभाषित सूचियां हैं। अनुसूचियां राज्य और संघ के लिए कानूनों की सूचियों का भी ध्यान रखती हैं। अनुसूचियों का उपयोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं को हल करने के लिए किया जा सकता है। किसी विषय वस्तु पर स्पष्टीकरण या अधिक जानकारी की आवश्यकता होने पर उनका पालन किया जा सकता है। ये अनुसूचियां संविधान का हिस्सा है, वे संविधान में नहीं हैं। इन्हें हमारे संविधान में अलग दस्तावेज के रूप में रखा गया है। हमारा संविधान बहुत लंबा है और लेखों में अतिरिक्त जानकारी जोड़ने से इसे समझना मुश्किल हो जाएगा। इस प्रकार अनुसूचियों को अलग से जोड़ा गया ताकि उन प्रावधानों के बारे में अतिरिक्त जानकारी जोड़ी जा सके जो हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में नहीं जोड़े गए थे। प्रमुख विशेषताएं अनुसूचियां पाठक के लिए भारतीय कानून की जानकारी को अधिक प्रभावी ढंग से समझना और उसका विश्लेषण करना आसान बनाती है। इन अनुसूचियों में उल्लिखित जानकारी कानूनी नहीं है, इसे आसानी से समझा जा सकता है। यह तकनीकी एवं प्रशासनिक प्रकृति का है। अधिनियम का मुख्य पाठ एकदम सही आकार और लंबाई का है। सभी अतिरिक्त जानकारी भारतीय संविधान की अनुसूचियों में जोड़ी जाती है। अनुसूचियां संशोधन या परिवर्तन करना आसान बनाती है, क्योंकि वे विभाजनों के साथ अलग से लिखी जाती हैं। यह संशोधन की प्रक्रिया को और अधिक सुविधाजनक बनाता है। प्रावधानों के का क्रमिक क्रम में अनुसूचियों का उल्लेख किया गया है। इन अनुसूचियों की सहायता से सभी अतिरिक्त जानकारी को मुख्य पाठ का हिस्सा बना दिया जाता है। इन अनुसूचियों में लिखी गई जानकारी को ग्राफ,
फ्लोचार्ट या संख्याओं में किसी भी रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। यह सबसे प्रभावी ढंग से जानकारी प्रदान करने में मदद करता है। याद रखें, छोटे छोटे बदलाव आपके जीवन में महत्वपूर्ण परिवर्तन ला सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।